बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजुम के सबक नंबर 14 बरखा रुत को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 97 पर हमारा सबक है बरखा रुत। ये एक नज़म है। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क के मौसम कौन कौन से हैं। अपने मुल्क के मौसमों के नाम बताएं। जी, सर्दी, गर्मी, बरसात, खिज़ां और बहार। किसी मौसम के बारे में कोई शेर सुनाएं। मैं सुनाती हूँ आपको शेर। गर्मी का आन पहुंचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। तो प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 97 पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले खास अल्फाज। खास अल्फाज को दोहराना मत भूलिएगा, सही तलफ़ुज़ के साथ। तो आइए पढ़ते हैं। तपिश, अजायबात, किताबे इरफान, डंका बजना, गुस्ले सेहत, सब्ज खिलत, कोह दश्त, मामूर, जल थल, नूर बरसना, जी लुभाना। तो प्यारे बच्चों, आइए नज़म शुरू करते हैं और फिर उसकी तशरीह भी। शेर नंबर 1 है, गर्मी की तपश बुझाने वाली, सर्दी का प्याम लाने वाली। तशरीह है, शायर कहता है कि जब मौसम गर्मा में गर्मी इंतहा को पहुंच जाती है, आफताब की तमाज़त से जिस्म जलने लगते हैं, यानी सूरज की गर्मी से, तपिश से जिस्म जलने लगते हैं और लू हर शय को झुलसा देती है। तो ऐसे में मौसम बरसात की नवीद घंघोर घटाओं की शक्ल में मिलती है। ये ऐसा मौसम है जो गर्मी की शिद्दत कम करके सर्दियों के आने की इतला देता है। अगला शेर है, कुदरत के अजायबात की कान, आरिफों के लिए किताबे इरफान। किताबे इरफान से मुराद है मार्फत की किताब और अजायबात का मतलब है अनोखी चीज़ें। शायर इस शेर में कहता है कि ये मौसम दोनों मौसमों के दरमियान बदलाव की कैफियत का नाम है, यानी गर्मी और सर्दी के दरमियान बदलाव की कैफियत का नाम है। इस मौसम में चमनजारों और बागों की बहार, बहते चश्मे, आसमान पर कौसे कज़ा के रंग, धुली फिजा, चहचहाते परिंदे और हर सू सब्जा ही सब्जा, गोया हर तरफ कुदरत के हसीन, नादिर और अनोखे नज़ारे हैं। और इन हसीन नज़ारों से वही लोग लुत्फ़ उठाते हैं जो फितरत से प्यार करने वाले हैं। हमारा अगला शेर है, आई है बहुत दुआओं के बाद और सैकड़ों इल्तिजाओं के बाद। शायर इस शेर में कहता है कि गर्मी के सबब हर तरफ हू का आलम है। कोई शख्स घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता। गर्मी की शिद्दत से घबरा कर हर कोई अब्र रहमत यानी कि बारिश की दुआ मांग रहा है और अपने रब के हुजूर बारिश की इल्तिजा कर रहा है। यानी ये मौसम हमारी दुआओं और इल्तिजाओं का समर है, फल है। अगला शेर है, बरसात का बज रहा है डंका, एक शोर है आसमां पर बरपा। डंका बजना, शोहरत होना। इतनी इल्तिजाओं और दुआओं के बाद जब हक़ ताला की रहमत अब्र रहमत की शक्ल इख्तियार करती है, तो आसमान पर स्याह घटाएं अपने घन गरज के साथ एक शोर बरपा कर देती हैं। बारिश से पहले बादलों की गरज एक तरह से धुआंधार बारिश का ऐलान है। हमारा अगला शेर है, घंघोर घटाएं छा रही हैं, जन्नत की हवाएं आ रही हैं। शायर कहता है कि जो ही सूरज अपना मुंह छुपाता है, स्याह घटाएं झूमते हुए आती हैं, हवा में ठंडक पैदा हो जाती है। घटाएं देखकर लोगों की जान में जान आ जाती है। शदीद गर्मी में झुलसे हुए लोगों को ठंडी हवा के झोंके ऐसे महसूस होते हैं जैसे जन्नत से होके आ रहे हों। बागों ने किया है गुस्ले सेहत, खेतों को मिला है सब्ज खिलत। गुस्ले सेहत, सेहत का गुस्ल और सब्ज खिलत, सब्ज रंग का लिबास। शायर कहता है कि गुलिस्तानों और बागों में बहार आ गई है। बरखा रुत आते ही जर्दी में रंगे हुए पत्ते सब्ज लिबास में मलबूस नजर आते हैं। फिजा ढल कर साफ हो गई, बिल्कुल ऐसे जैसे एक बीमार बीमारी के बाद गुस्ले सेहत करता है। मौसम बरसात ने जिंदगी खुशगवार बना दी है और हर तरफ सब्जा ही सब्जा नजर आता है। अगला शेर है, सब्जे से है कोह दश्त मामूर, है चारों तरफ बरस रहा नूर। बरसात के मौसम में हर तरफ हरियाली और सब्जा ही सब्जा नजर आता है। जंगल और पहाड़ सब्जे से भरे नजर आते हैं। लगता है पूरी की पूरी ज़मीन ने अपनी प्यास बुझा ली है। चारों अतराफ में एक मसरूर कुन और पुरकैफ खूबसूरती दिखाई देती है। पानी से भरे हुए हैं जल थल, है गूंज रहा तमाम जंगल। इस शेर में शायर कहता है कि देखते ही देखते हर तरफ जल थल हो गया, यानी जब बारिश शुरू हो गई तो हर तरफ पानी ही पानी हो गया।
बारिश के ज़ोर से चश्मे बहने लगे, नदी नालों का शोर, पत्तों से अटकेलियाँ करती हुई हवा का शोर, गोया पूरे के पूरे जंगल में ज़िंदगी रक्स करती नज़र आती है। बरखा रुत के हसीन नज़ारे शायरों को उसके गुन गाने पर मजबूर कर देते हैं। अगला शेर है, कोयल की कूक जी लुभाती है, गोया के दिल में बैठी जाती है, जी लुभाती है, दिल को खुश कर देती है। शायर कहते हैं कि निखरे निखरे बागों और हर तरफ फैले सब्जे में परिंदे खुशियों के तराने अलाप रहे हैं। कोयल का नगमा जां फिजा दिल को लुभा रहा है। मौसम हंसी हो गया है, गुलहाए चमन अजब बहार दिखा रहे हैं और बरसात की रूह परवर कैफियत दिल को सुकून दे रही हैं। इस नज़म का आखिरी शेर है, अबर आया है घिर के आसमां पर, कलमे है खुशी के हर जुबां पर। इस शेर में शायर कहता है कि जब अल्लाह की रहमत अपने बंदों, चरिंद परिंद और नबातात पर तरस खाकर अबर रहमत की शक्ल इख्तियार करती है तो गोया ज़िंदगी मुस्कुराने लगती है। परिंदे खुशी से चहचहाते हैं, लोग मौसम के खुशगवार होने का लुत्फ़ उठाते हैं और पेड़ पौधे बागात सभी निखरे निखरे नज़र आते हैं। लगता है कि कायनात की हर चीज़ अपने मालिक की फ़याज़ी का शुक्र अदा कर रही है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है नज़म का मफ़हूम आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नज़म की तशरीह को एक मरतबा ज़रूर दोहरा लीजिएगा। इंशाअल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।